अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महशेर। आज मरी में वफाकी काबीना पर लीगी रहनुमाओं का एक तवील मशावरती इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि 1-2 दिन में वफाकी काबीना पर फैसला हो जाएगा, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सरबराही से नाअहल करार देने का मुतालबा कर रही है। इसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ ने आयशा गुलाले साहिबा को लीगल नोटिस भेज दिया और माफी मांगने का मुतालबा किया। इन तमाम अहम खबरों पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज तमाम दिन आयशा गुलाले साहिबा के बयानात पर बहस हुई और कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस प्रोग्राम में जो बात हुई पहले वो सुन लेते हैं। जो ये प्लान बना है ना कि खरीद लो उसको, फलाने को खरीद लो, फलाने को ये खवातीन को बीच में लेकर आ जाओ, ये करो, किरदार कोशिश करो, ये एक वो इसको डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स कहा जाता है। एक खास डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स। वो सियासी जमातों ने अपना खोल लिया, उसका जो बड़ी बदकिस्मती है, जो बड़ी बदकिस्मती है। और वो जो हमारे दोस्त हैं खैबर पख्तूनख्वा के, बड़े मुनासिब और अच्छे आदमी हैं, वजीर भी रहे हैं मुशर्रफ साहब के, अब भी उनका काम वो है, वो इस मामले में उनका नाम आता है तो मेरे ख्याल से गलत होगा। जी डॉक्टर साहब। जी, दुआ थी कि ये ना होती प्रेस कॉन्फ्रेंस, रात को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम दिन इस पे मामला चलते रहे। मैं इस पे कुछ देर के बाद आता हूं। पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि 50 करोड़ मुतालबा था कि हमें दिया जाए, यानी मुहतरमा की तरफ से, लेकिन फिर आखिर में जो पेमेंट हुई है वो अभी तक 20 करोड़ की हुई है। ठीक है, कमिटमेंट 50 करोड़, डिमांड 50 करोड़ की थी, 20 करोड़ और एक सीट की कमिटमेंट अभी तक हुई है और बाकी पैसे शायद बाद में चले जाएं। और दुख की बात, अफसोस ये है कि ये मामला जो है वो उनके वालिद के थ्रू तय हुआ है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करता, सवाए इसके कि ऐसी और भी आने वाले दिनों में ऐसे मामला सामने आ सकते हैं, खासतौर पर खातून जिनका ताल्लुक हजारा से है, उन पे काफी काम हुआ है। और इन्होंने ये मेरी इनसे शायद मुलाकात हुई है, कभी नहीं हुई, लेकिन मैं बहुत इनको बहुत इज्जत देता भी रहा हूं और देता भी रहूंगा हमेशा इंतहाई एहतराम के साथ। लेकिन कुछ थोड़ी सी मेरे ख्याल से वो टेक्निकल गलतियां हो गई, जिसमें सबसे बड़ी ये थी कि इमरान खान, एक तो वो मुलाकात और पहले हुई और ये वो सारा, लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बड़ी अजीब सी बात थी कि एक साथी आप इमरान खान को खराब करके और साथी आप फौरन ही, लेकिन चूंकि मैसेजेस आ रहे थे और इसरार था कि ये फौरन ही करना है, और यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस और ये सारे मामला सब कि इमरान खान की पर्सनल जो करैक्टर के ऊपर अटैक करना है, तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करके साथ ही नवाज शरीफ साहब की तारीफ भी कर गई, तो वो गड़बड़ घोटाला हो गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अब वो कैसे कंट्रोल डैमेज करती हैं या जो पीछे बैठे हुई शख्सियात हैं, वो मेरे ख्याल से मेरा भाई अमीर मकान दूरी रह से तो बेहतर है। ये अजीब सी बात है, उनका नाम आ रहा है, वो वजाहत करें तो अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत शदीद दुख हुआ कि वो इन कामों में अगर क्योंकि जाती तौर पर वो उनका नाम बाकी बाद में लोगों ने ले लिया खुल के, मैंने तो सिर्फ इशारा किया था, लेकिन ये कि उनको चाहिए वो वजाहत करें कि वो इस मामले में नहीं है। एक खतरनाक बात इसकी जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और मैं एक सिर्फ बात कहूंगा और वो कह के मैं आगे निकल जाऊंगा, बहुत खतरनाक बात की करवाई गई मोहतरमा से। मोहतरमा टेलीफोन पे मुस्तकिल राब्ते में थी, मरी से भी। मोहतरमा से कहलवाई गई कि जो पख्तून होते हैं वो अपनी इज्जत का बदला लेना जानते हैं। बहुत ही खौफनाक स्टेटमेंट, ये बहुत खौफनाक स्टेटमेंट दिलवाई गई। वजीर कबीले से हैं जी, और ये जो जुमला डलवा दिया गया ना बीच में कि हम पख्तून अपनी इज्जत और गैरत का बदला लेना जानते हैं। बदला कैसे बदला? मैं पहले भी कह चुका हूं कि इमरान अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं, और मैं बार बार कहता हूं, वो सुनते नहीं है, लेकिन ये जुमला कहलवा दिया गया, ये 12 जी। डॉक्टर साहब, नून लीग इस पर तहकीकात करने का मुतालबा भी कर रही है। क्या तहकीकात? इसके ऊपर माजरत कह रहे टेलीफोन दिया जाए, ये नहीं देखे ना, पीटीआई कह रही, किसने कहा? इन्होंने कहा मोहतरमा, क्या अजीबोगरीब बात है। ये नहीं कह रही है कि इमरान खान का ब्लैकबेरी ले लिया जाए, यानी मैं ये कहूं कि मुझे अपनी बहन का, मरीम नवाज साहिबा का फोन दें, उन्होंने ये किया, वो तो 50,000 निकलेंगे मैसेज
उन मीडिया वालों को भी निकलेंगे, ये टिकट चलाओ, ये टिकट चलाओ, फलां गाली, तो ये मैं डिमांड कर दूं। ये कोई बात, ये कोई बात है करने वाली कि जी फलाने आदमी ने मेरे साथ जाती, उसका फोन लो। ये नहीं, ये बिल्कुल जो है ना एक बौखलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन इस जुमले पे सब नजर रखें कि हम अपनी गैरत का बदला लेना भी जानते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस टॉपिक पे दोबारा वापस आऊंगा कुछ देर में। लेकिन आज जो है वो सल्तनत 45 रोजा खिलाफत अब्बासिया का जो है, ये शायद खाकान अब्बासी साहब का उनका पहला रोज था जो उन्होंने उनका दारो खिलाफा ही है। जब बादशाहत है तो अब हम हक तो रखते हैं ना वजीर आजम को, हम कहें कि वो वजीर आजम है। बादशाह तो मरी में थे, तो ये वजीर आजम के तौर पे वहां तशरीफ ले गए महल में, और तशरीफ ले गए तो देखिए दरबार में होता ही है कि फिर नीचे बिठाया जाता है। तो बिल्कुल जो है ना अब्बासी खिलाफत, शायद खाकान अब्बासी की जो खिलाफत का 45 रोजा खिलाफत का जो पहला दिन था वो मियां नवाज शरीफ साहब के कदमों में गुजरा तमाम रोज। और रात को खबर आ रही है कि वो कहीं वजीर आजम हाउस जाके उनको चाबी वाबी मिल गई है कि जाओ जाके वहां पे बैठो, बावर्ची खाना वगैरह साफ करवा के देखो, तो आज शायद वो पहली दफा एंट्री देंगे, सलाम दुआ करेंगे। उनको बेचारों को सारा दिन यानी उधर बुला लिए, यानी सब इधर आ जाओ, उधर से आओ, उधर से उधर से, सारे पहुंचे होंगे और वहां बैठे होंगे 6 घंटे सर फोड़ते हैं एक दूसरे का। हमारी इंतहाई मोहतरम मियां साहब की अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनकी वालदा भी पहुंच गई, बच्चों के झगड़े हो गए, अंदर मार कुटाई हो गई, हमजा भी पहुंच गए, मरियम वहां खानदान का झगड़ा, एक वो वजारतों का झगड़ा, एक वो मसले सारे रोले रप्पे पड़े हुए हैं। और इसी दौरान आप देखें खत्ते के वाकयात में सिर्फ एक बात कह दूं, आज इसी वक्त पहुंच रही हैं या पहुंच गई हैं जो अमेरिका की इस इलाके के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो डील कर रही सारे कायम मकाम जो उनकी नुमाइंदा हैं एलिस वेल्स, वो यहाँ पे पहुंच रही हैं और बड़ी कमाल की खातून है और बड़े इंपॉर्टेंट वो पाकिस्तान पहुंच रही है। ना कोई वजीर खारजा है, ना कोई मुशीर खारजा है। उनकी मुलाकात होगी सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ साहबा से कल, और वो काबुल भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है, और बड़ी कैरियर डिप्लोमेट हैं। ये जॉर्डन में रही हैं, यूएस एम्बेसडर, ये अच्छा उर्दू भी बोलती हैं, मजे की बात है उर्दू भी बोलती हैं, अरबी, रशियन, मॉस्को में भी रही हैं। वो पाकिस्तान आ रही है पहले दौरे पे, और यहां पर पता चला कि 45 रोजा जो खलीफा शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो पहला रोज उनका इस्लामाबाद में है ही नहीं। तो उन्होंने सुन लिया होगा कहीं से कि वो अमरीकी आ रहे हैं, तो भागम भाग वो रात को पहुंच के लाइटें वाइटें ऑन करवा रहे हैं, सारा दिन तो वहां बैठे रहे हैं दरबार में जी। अच्छा, अब मुसीबत ये है सारी कि झगड़ा मारकुटाई शुरू हो गई है। इस मारकुटाई में कौन बनेगा वजीर जी, नई कैबिनेट में कौन वजीर? अब मसला ये है कि अभी वजीर आजम पे इत्तेफाक भी, वजीर आजम के ऊपर भी मसला है ना। वजीर आजम का मसला है कि इनसे सीनियर मुस्लिम लीग बैठे हुए हैं बहुत सारे। और देखें, जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर तो इत्तेफाक था ना सारा, अब मियां नवाज शरीफ के बाद जो है कौन इनसे सीनियर है मुस्लिम लीग में, कौन जूनियर है, किस में ज्यादा पैसा है, किस में ज्यादा, ये मौसूफ अपने साथ रखने चाहते हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मेरे साथ रहे, क्योंकि जेहन में रखें 200 अरब रुपए का LNG स्कैंडल, उसकी तहकीकात दिसंबर में बंद करवाई है इन्होंने। और आपको पता, और तहकीकात जो हुई है ना नैब कराची के दफ्तर में, वो कमाल की फाइल है। वो फाइल ये है कि इनकी करप्शन प्रूव हो गई, लेकिन मुकदमा इसलिए दायर नहीं कर सकते नैब वाले क्योंकि बरादर इस्लामी मुल्क से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये वो दौर है कतरी खत वाला, और यानी साबित है, मुकदमा साबित है। वो कतरी खत चूंकि आना है तो इसलिए वो नैब की फाइल इस पे बंद है, वो किसी पर भी खुल जाएगी, जो कागज में दिखाता हूं बार बार, और पिटीशन वगैरह भी चली गई। अच्छा, इससे पहले कि मैं जरा आगे बढ़ूं, ये एक मामला, ये मैं बिल्कुल यहां पर जो मैं बात कह रहा हूं और मैं अपील कर रहा हूं मुल्क के कानून नाफिज करने वाले अदारों से, हुकूमत तो दबड़दूज है ना, उसको छोड़ दें आप, कि गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और मेयर कराची वसीम अख्तर और MQM लंदन, इनके दरमियान ये 20 अरब रुपए, जो कि 25 एक्चुअली, क्योंकि 5 दरमियान में कहीं, ये 25 यानी 20 लगाएं इसको, 5 अरब सेकंड इंस्टॉलमेंट में जाएंगी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको।
ये 20 और 25 अरब रुपए में जो डील हुई है, जिसमें एमक्यूएम का वजारत भी इतने पप्पू बच्चे हो, हमें वजारत नहीं चाहिए, कोई वजीर नहीं है एमक्यूएम का। एमक्यूएम का कोई वजीर फी सबीलिल्लाह, उन्होंने वो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लिया, यानी जमात इस्लामी के 4 वोट उन्होंने खड़ा किया है, सबने कैंडिडेट खड़ा किया, इन्होंने फी सबीलिल्लाह जाके शायद खाकान अब्बासी को वोट डाल दिए। वोट इसलिए डाले हैं कि इसमें मोहम्मद जुबैर साहब के, मैंने कल भी बात की, मैं तो बात दोहरा रहा हूं जी, मोहम्मद जुबैर साहब के एक तो अच्छा ये जो पैसा है ना, ये कैंडिडेट विड्रॉ करने का पैसा है, इसका कोई कराची के अवाम से ताल्लुक नहीं है। ये वो पैसा है जो सिर्फ कैंडिडेट को दस्तबरदार करवाने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन ने लिए है, और मोहम्मद जुबैर का कमीशन भी है इसमें। और ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैं तवक्को रखता हूं कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इसकी तहकीकात कराएं और इनको जबरदस्त कर दें। अच्छा, उसके बाद ये पैसा, यानी ये अलग है। उसके बाद शायद खाकान अब्बासी कराची जाएंगे, एक कराची पैकेज अनाउंस होगा, वो अलग, उसमें मोहम्मद जुबैर के साहबजादे दोनों और उनके दामाद, और उधर से वसीम अख्तर साहब और बाकी उनकी जो फ्रंट कंपनियां इधर उधर बना हुआ है सारा हिसाब किताब, वो उसमें अलग कमीशन खाएंगे, वो अलग है, ये अलग पैसा है। ये सिर्फ इसलिए लिया गया कि एमक्यूएम ने फी सबीलिल्लाह, एमक्यूएम को वजारत भी नहीं चाहिए, ओहो ना एमक्यूएम को वजीर चाहिए। कोई 5 दिन पहले कह रहे थे कि इस्तीफा दें, फारूक सत्तार साहब कहते हैं इस्तीफा दें वजीर आजम, और 5 दिन बाद जाके शायद खान को कोई वजारत नहीं चाहिए, कोई पानी बिजली ओवरसी ना ना ना, मासूमों की तरह बैठे वजीर आजम से मुलाकात की, आप कराची तशरीफ लाएंगे। तो इस बहुत बड़े घपले को, इसमें एमक्यूएम लंदन ऑन बोर्ड है, इसमें एमक्यूएम लंदन भी ऑन बोर्ड है। पैसा बाहर कैसे जाएगा? वसीम अख्तर और मोहम्मद जुबैर सरकारी उधर रखते हैं ना, वसीम अख्तर अरेंज कर रहे हैं जी। पहला मनी लॉन्ड्रिंग का केस आज एफआईए ने कराची में रजिस्टर किया है, 576 मिलियन रुपए का। मोहम्मद उस्मान फ्रंटमैन है, एक बड़ी अहम शख्सियत का, एफआईए की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वो मैं कल उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन मैं पहले वार्न कर रहा हूं इन तमाम शख्सियात को कि आप जो है इंसान बने, ठीक है ना, इंसान बने। अभी अभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हुए कितने दिन हो गए आपको भी और मोहम्मद जुबैर को भी, वो बतखें बेच के अब पैसे खाने बैठ गए। ये जरा इनको सबको धबड़दूस करते हैं कानून नाफिज करने वाले। मोहम्मद जुबैर इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट का नाम यूज करते हैं कि मेरे बड़े कनेक्शंस हैं वहां से, तो इसको ये 20 से 25 अरब रुपए के दरमियान जो इन्होंने डील की है बैठ के खामोशी के साथ, ये भी वही जैसे आयशा, ये वही करैक्टर है ना, आयशा गुलाली वही करैक्टर है, इनमें क्या फर्क है, ये वही उसी किस्म के है ना, बस ये मर्दाना कपड़ों में घूम रहे हैं। अच्छा, तो इन पे जरा तहकीकात की जाए, इन पे नजर की जाए, ये क्या कर रहे हैं। कराची जाएंगे, अभी तरदीदें होंगी, लेटर भेजेंगे, धमकियां लगाएंगे, मगर इनकी जो है ना तबीयत में साफ करना सबकी अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, अब आ जाए कि आज वहां पे क्या हुआ, मरी में क्या हुआ सारा दिन जी। तय ये हुआ, एक तो लड़ाई झगड़ा मारकुटाई, कौन बनेगा वजीर खारजा, वजीर खारजा के ऊपर लड़ाई हो रही है। वो वजीर खारजा, वजीर आजम ने अपने 5-4 साल नहीं किसी को बनने दिया, अब वो वजीर खारजा इसहाक डार बनना चाह रहे हैं कि मैं भाग जाऊं। इसहाक डार साहब के आज नैब का रेफरेंस उनको तहकीकात के लिए बुला लेंगे किसी वक्त। लोग मुतालबा ये कर रहे हैं कि नैब के अंदर क्या चक्कर है, नैब के रेफरेंस खुलते ही गिरफ्तारियां अगर नहीं होती तो जमानतें तो जरूर होती हैं। इनकी अभी चूंकि खिलाफत मौजूद है, खलीफा शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं, और वो वहां पर जो मियां नवाज शरीफ साहब हमारे काबिल एहतराम, वो जो है अभी तक यहाँ पर एक, आप समझ लें कि एक हवा में झूला झूल रहा है, और पैसों की बोरियां जो है उनके खजानों के मुंह कल जाने तक खुल गए। और डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक इन्होंने कल खोला, इनको इतनी गालियां पड़ी हैं, और आने वाले दिनों में अगर कुछ और इन्होंने किया इनको जलील करके रख देंगे लोग। ये मियां नवाज शरीफ साहब 1990, 80 और 90 की दिहाई नहीं है। मुझे याद आता है वो दिन जब बेनजीर भुट्टो साहिबा एक दफा दुबई में, उनके आंखों में आंसू थे जो किस्सा सुना रही थी इनका, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं मियां साहब से मिलकर मैंने कहा बीबी ऐसी कह रही है बात, मियां उनकी आंखों में आंसू थे, वो जो वाकया वो बयान करती थी उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। हम तो ये पढ़ते हैं ना कि तस्वीरें कर दी, उन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर की है बेनजीर भुट्टो साहिबा को, कि यानी नॉट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ खातून,
और ये अब फिर उतरे उस डर्टी टीजर। लोगों ने इनको इतने जूते मारने, ये इन्होंने ये इखलाकी इक़दार के ऊपर सवाल उठाए ना, इनको वो जूते मारने और इनकी वो कहानियां निकल के आनी है कि इन्होंने मुंह नहीं दिखाने के काबिल रहना है। जितने घूम रहे हैं ना यहाँ पे ये जो, और जहां पर ये डिपार्टमेंट डर्टी ट्रिक इन्होंने खोला उस जगह का भी पता है, ठीक है, और कौन से लोग मुलविस है वो भी। बात यह है कि अपनी इज्जत संभाल के रखें और दूसरों की इज्जत करें, सियासत करें, ये गंद मत उछालें सियासत में। आप ये करते रहे 80 और 90 की दिहाई में, नाउ यू जस्ट, जो कहते हैं ना, रुक जाए तरी, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। अच्छा, अब बात ये है सारी कि झगड़ा दंगा फसाद क्या होता रहा है? दंगा फसाद ये होता रहा है कि जीटी रोड से मियां साहब ने जाना है। अब जीटी रोड, पहले तो वजारतों का रौला रोले ना जी, पहले वजारतों का रौला रोए। वो तो रौला ये है कि वो ये नहीं समझ में आ रहा कि वहां पर शहबाज शरीफ साहब को यहां लाया जाए, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएं तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल बन जाएगी। उधर शहबाज शरीफ की खाली सीट पे अभी तक तो नाम आ रहे हैं ना, हमजा और बाकी लोगों के, मगर एक और शख्सियत भी है, वो भी चाहती है कि वहां से इलेक्शन लड़ ले, और वो है हमारी बहन मरीम नवाज साहब, वो भी चल रहा है मामला। जो वजारत दाखिला है उसके हवाले से एक अजीब नाम दिया है मेरी बहन ने, वो है आबिद शेर अली साहब, कि उनको वजारत दाखिला दे दी जाए। और वजारत दाखिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है कि वजारत दाखिला में बेशुमार चौधरी निसार के हटने के बाद बहुत सारे इत्तेहादी हैं जो चाहते हैं कि वहां पर कोई ऐसा आदमी आके बैठे। उसमें देखे ना, उसमें हमारे भाई नजम सेठी, स्पॉट फिक्सिंग केसेस चल रहे थे ना वहां पे, वो नजम सेठी नहीं चाहते कि चौधरी निसार आए। वो फुल इस वक्त घुसे हुए हैं सिस्टम के अंदर कि किसी तरह से उनका वो क्रिकेट बोर्ड और वो सारा खेल हो जाए पूरा। उसके बाद वहां पर ये पेट्रोलियम के करप्शन के केसेस अरबों रुपए रिकवर हो रहे थे। वहां पर ये खनान कालिया वाला जो स्कैंडल चला, बहुत सारे मामला चौधरी निसार खुद उसमें इंटरेस्ट लेके वो देख रहे थे। तो वजारत दाखिला किसके पास जाएगी? वहां पर भी हो रहा है। उसमें ये नहीं कि काम करना है, उसमें ये कि मुकमुका करके केसेस खत्म करवानी है फौरी तौर पे। वो केसेस, डॉक्टर आसिम की भी ख्वाहिश है, जरदारी साहब, वो जल्दी केसेस दबाओ। जैसे नैब उधर खत्म हुआ, इधर जितनी देर में नैब दबाओ और 62-63 खत्म कर दो। और 62-63 में वो शिक भी डाल दो कि जो पहले अगर किसी को नायल करार दिए गए 62-63 में माजी में, तो वो भी बहाल हो जाए। ये गेम इनका और है। साथ ही यहां से वो जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं, एक खौफनाक किस्म का आइडिया को मियां साहब को दे रहा है जो नहीं देना चाहिए। देखिए, मियां साहब ज़ाहिर डिस्टर्ब हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वोटर्स हैं, उनके चाहने वाले एमएनए अक्सरियत है उनकी, लेकिन तसादुम की राह दिखाने वाले गलत राह दिखा रहे हैं। वही चौधरी निसार वाला मशवरा और वही मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप तसादुम गलत कर रहे हैं। मियां साहब को जो अफसोस है जिस बात का, एक ने अमेरिका ने कहा कि आपका इंटरनल मामला है, मियां साहब ने कहा ठीक है। चाइना ने कहा पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, सीपैक चलती रहेगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी वो टेलीपैथी करके मियां साहब को देखता हूं कि मियां साहब को ज्यादा अफसोस किस बात का है। मियां साहब को ज्यादा अफसोस इस बात का है कि तुर्की की तरफ से मियां साहब को टेलीफोन नहीं आया, तैयब एर्दोगान ने मियां साहब को फोन नहीं किया। मियां साहब की एक दिल की ख्वाहिश है ना, ये मैं जानता हूं कि तुर्की की तरह हो, कराची पाकिस्तान में उसी किस्म का कोई सिस्टम बने, तो टर्किश मॉडल आ जाए। तो तैयब एर्दोगान की देखे ना, उनकी बेटी की शादी में पब्लिक पैसों पे मियां साहब गए, जाती तहाइफ लेके पब्लिक के पैसों से जाती तहाइफ दिए, ये किया वो किया, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट। एक मियां साहब के ज़हन में था कि टर्किश मॉडल कुछ हो जाए पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसा खेल हो जाए कि अदारों में लड़ाई उड़ाई, आखिर में मियां साहब। और आपको पता है तुर्की में आज वो उनके यानी प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, वो जो उनका निक्का है नीचे, यानी उनका आप समझ लें कि यानी शायद हकार अब्बासी उनका निक्का, उस निक्के वजीर आजम ने जो है वो वहां पे मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग की और उसमें जो तीनों अफवाज हैं उनके सरबराह चेंज कर दिए। अब ये मियां साहब के लिए एक अजीब अंदर ही अंदर मियां साहब के लिए ना कि तुर्की का एक फोन नहीं आया उसका, मैंने यानी किसी का फोन, कोई टम्बकटू से कॉल आ जाती, मियां साहब वजीर आजम रहे हो ना, हुकूमत गई है, कोई एक कॉल कोई एक कर देता बंदा, कोई कतरी शहजादा ही कर देता कि मियां साहब आपकी हुकूमत गई है, आप एक बड़े लीडर हैं, हम आपके साथ हैं, हम खुद नहीं आ सके। सऊदी अरब को तो उन्होंने तो मिलने नहीं दिया था ना, वो तो छोड़ दें, वो कतर से तो आ जाता, कतरी शहजादा कहता फोन करके कि याखी बड़ा अफसोस हुआ मुझे और ये अकरम शेख ने फंसवा दिया, मैं क्या करता। तो लेकिन वो ना उधर से कॉल आई ना, और सबसे ज्यादा वो भूल ही गए, वो तैयब एर्दोगान ने पलट के नहीं देखा तुर्की वालों ने कि क्या इंटरनल मामला होता। तुम मियां साहब को वो जो अंदर का एक है ना मसला, वो है, वो दुख है मियां साहब को। अब प्रॉब्लम ये है कि मियां साहब जा रहे हैं जनाब
2 रोज का जो आइडिया है, प्लान ये है कि 2 रोज तक काफिला चले मरी से, और मरी से काफिला रवाना हो और वो कुछ 13 या 16 जगहों पे रास्ते में रुके, जीटी रोड पे जी, ठीक है, किने किने जाने हैं, ठीक है। और उसके बाद वहां पर वो जीटी रोड पे जगह जगह रुके, जगह जगह रुके, जगह जगह ट्रैफिक हो, पीछे लोग हों। अच्छा, वैसे मैं भी अगर गाड़ी ऐसा कर दूं ना जीटी रोड पे, तो मेरे पीछे भी लाइनें लग जाएंगी। ऐसे कहने में क्या है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी ना सर। लेकिन मियां साहब जीटी रोड से इनको शहबाज साहब रोक रहे हैं, चौधरी निसार रोक रहे हैं, मगर फिर वही बातें रोक सको तो रोक लो। अच्छा, अब मसला यह है कि ये इनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप जीटी रोड से जाएं, आवाम से खिताब करते हुए जाएं, और रास्ते में फैसला रिवर्ट हो जाएगा, जो मुझे मैं समझने से कासिर हूं। कैसे हो सकता है इस पर हम नहीं, और जब ये लाहौर पहुंचे, एक टाइमिंग देखें आप, एक तो रास्ते में अल्लाह ना करे कोई मामला पेश आ जाए, ये खुदा ना तसादुम हो, और फिर उसके बाद जब ये लाहौर पहुंचेंगे तो उन्हीं दिनों में 8 तारीख की सुबह, अलग सुबह कतर एयरवेज, वो कतर एयरवेज दोहा से फ्लाइट लैंड होगी लाहौर 8 तारीख को। अभी बता रहा हूं, कतर एयरवेज लाहौर लैंड होगी, और उसमें से बाहर निकलेंगे मौलाना तो नहीं, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, और वो कहेंगे हिसाब दो तहरीके कस्सास, जालिमों को यही फांसी लगाओ। उधर मियां साहब उतरते, तो ये जो खौफनाक एक मंजर तलू हो रहा है, यानी आराम से जाके जहाज में जाके बैठ जाती उम्रा, लेकिन चूंकि जुलूस का एक वो है, और तो उसके नतीजे में अब जिम्मेदारी, अब ये जो 45 दिन की अब्बासी खिलाफत आई है, इनके गले पड़ेगा और भाई के गले पड़ेगा। तो इसलिए खिलाफत के शुरू के दिन जो है ना, अब्बासी खिलाफत 45 रोजा, ये पता नहीं 45 रोज तक चलती है, बीच में धबरदूद हो जाती है, वजीर इनके कौन बनते हैं कौन नहीं बनते खुदा जाने। आप जरा ब्रेक लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब्बासी खिलाफत के ये 45 दिन में क्यों कह रहा हूं कि पूरे नहीं चल सकते। बिल्कुल, ये बहुत छोटी अब्बासी शायद हकान अब्बासी, वो वाली थोड़ी अब्बासी खिलाफी जो सदियों चले, ये तो छोटी सी शायद हकान अब्बासी है ना, 45 रोजा बच्चा सक्का हुकूमत है। डॉक्टर साहब, इस पर हम ब्रेक से आके डिस्कशन करते हैं, और नई कैबिनेट में कौन से वजीर शामिल हो सकते हैं, इस पर भी हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि जीटी रोड से अगर साबिक वजीर आजम जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है? 2 वजूहत हैं। एक तो इब्रारुल हक का गाना है, जीटी रोड पे ब्रेकां लगियां बिल्लो तेरी टोर वेके, एक तो वो मामला हो सकता है। दूसरा जो है वो ये है कि चूंकि तसादुम की फजा एक बना दी है, तो उसकी वजह से वहां रस्ते में अगर वो पीटीआई के लोग निकलते हैं, यहां से नारेबाजी होती है, मियां साहब हैं, घेराव जला हो जाता है, हालात मुल्क के अच्छे नहीं है, वजीर दाखिला पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, वजीर दाखिला ऐसा बनाया जाए यानी जो नैब के केसेस दबा दे, जो ईसीएल को काबू कर ले, यानी लोग यानी एक ऐसा हो कि यानी इसहाक डार को अगर ईसीएल पे डाले जाना है तो वो वजीर दाखिला देखें ना, वजीर दाखिला ऐसा क्या हो सकता है जिससे नैब के रेफरेंसेस मतलब नैब रियासत को खुद नाम डालने चाहिए। देखिए ना, इस वक्त मामला ये है कि ये लोग अगर जिनसे तफ्तीश होनी है वो लोग अगर बाहर भाग जाते हैं, अब तो वजीर आजम बैठ गए, वजीर आजम कह रहे हैं कि अच्छा मैं बैठा हूं, ये मेरा वजीर दाखिला है, इसका नाम हटाओ वॉच लिस्ट है, कैसे हटेगा? तो बात यह कि अदालत को, अदारों को फौरी तौर पे बीच में एक्ट करना होगा इससे पहले कि ये दंगा फसाद मुल्क में बपा करें। और आप देखें इन हालात में जब पूरा मुल्क एहतसाब और कड़े एहतसाब की बात कर रहा है, ये मोहम्मद जुबैर और वसीम अख्तर कराची में यानी पैसे पहले पकड़ लिए और फिर कराची पैकेज में अलग खाएंगे, ये जो डील हुई है इसकी तहकीकात करवाई जाए। दूसरा मामला यह है कि ये जीटी रोड से वहां लाहौर जाते हैं, और रास्ते में एक तो ये इन्होंने शुरू कर दिया, ये इतनी बुरी तरह, ये मुझे अफसोस है, आयशा जो है गुलाली हमारी बहन है, और मुझे दुख है, इतनी बुरी तरह इस्तेमाल हुई है, इतनी बुरी तरह इस्तेमाल हुई है, उनके वालिद साहब पे ज्यादा अफसोस है क्योंकि वो दरमियान में पड़े। अब मसला ये है कि ये क्या किया, ठीक है ना, ये मतलब इससे कोई और जो बाकी 3-4 कैरेक्टर पीछे जिन्होंने आना है अभी, तो और वो तैयार, लेकिन मसला ये कि उन्होंने आना है क्योंकि पहले पैच में पकड़े हुए हैं ना। अगर वो मसला ये है कि वो नहीं आते तो वो फिर उनका मामला खराब होगा, ये खुद ही लीक करवा देंगे। मेरा मशवरा ये है आयशा साहिबा को कि जाके वो 1 सेकंड लगे उनको कि मुझे गलतफहमी हुई थी, और यहां पाकिस्तान के लोग माफ
एक सेकंड में करते हैं। इमरान खान में 1000-100 उसका माजी क्या था, वो आप उस पर जो मर्जी उसके कहेंगे, पार्टी सही तरह नहीं चला सका। केपी के अंदर हो सकता है गड़बड़ हो रही हो, देखिए केपी के अंदर हो सकता है कोई करप्शन हो, कोई काम ठीक ना हो रहा हो, ये ना इमरान खान के किरदार पे इन हालात में आप कैसे अजीबो गरीब किस्म की, और ये तैयार रखे हुए थे उन्होंने पहले से कि इस मौके पे हमने ये करना है, लेकिन डील बिल्कुल आखिरी लम्हात पे हो गई क्योंकि ये किसी को ढूंढ रहे थे। अब मैंने इशारा दे दिया, हजारा से खातून है, ठीक है, मैंने इशारा दिया, वो रुक जाएं, वो रुकें, ठीक है, और वो पीटीआई की, वो भी एक पीटीआई में मौजूद है, वो रुक जाए वहीं पे जी। अच्छा, अब बात यह है, अगर उन्होंने पैसे ले लिए तो वापस कर दें, लानत भेजें पैसों पे और रुक जाएं। अच्छा, यहां सूरत हाल यह है कि वजीर दाखिला, अब मियां साहब कल दोबारा खलीफा शाहिद खाकान अब्बासी 45 रोजा खिलाफत है उनकी। चिराग साहब, एक सवाल, उनका दिल नहीं चाह रहा जाने को। जी जी चिराग साहब, मशावरती इजलास के हवाले से एक सवाल, क्या साबिक वजीर आजम पार्टी की सरबराही कर सकते हैं? नहीं कर पार्टी सकते। की सरबराही के लिए क्या एमएनए नहीं कर सकते? देखें, बात यह है कि ये बात मैंने पहले ही कही थी कि वो ये मैं नहीं कह रहा, ये बात उस फैसले में है कि उस फैसले के तहत पार्टी के रुकन भी नहीं बन सकते किसी पार्टी के, सदारत करना तो दूसरी बात है। अच्छा, अब मसला लेकिन ये है कि ये जो बात की जा रही है ना कि आप उसमें, अच्छा ये अब चूंकि सारी रियासत काबू में, तो उसमें फिर ये भी हो रहा है कि जज साहिबान, कोई किसी जज साहिब के बारे में कोई ऐसी चीज निकला है, इसको मुतनाज़ बना दिया जाए कि उसके बाद ये जो हो रहा है ना, ये बड़ा काम हो रहा है। ये इस वक्त मैंने कहा ना, खजाने के मुंह खुले हुए हैं, और उसमें कोई किसी जज की शख्सियत को जो है मुतनाज़ बनाया जाए, उनकी फैमिली, उनके बाहर के बिजनेस, उनका कोई रिश्तेदार निकाला जाए। जेआईटी की ये बात शुरू कर दी थी कुछ जज साहबान, और फिर उसको बाहर के किसी अखबार में छपा दिया जाए, फिर यहाँ शोर शुरू हो जाए। ये बहुत पैसा लगा हो, बहुत इस वक्त बड़ा गेम हो रहा है। लोग को जो कहते हैं ना कि उसमें नहा रहे हैं, पैसों में, इस वक्त दौलत में नहा रहे हैं। इसी तरह से ये भी तलाश कर रहे हैं कि कोई रिटायर्ड जर्नलिस्ट, सर्विंग जर्नलिस्ट, उसकी फैमिली बाहर अंदर बाहर, वो भी सारा हो रहा है, और फिर उसको बाहर के अखबारात के थ्रू छुपा के, और यहाँ पर फिर देखें ये वो सारा। और यानी मैं वही सोच रहा हूँ ना कि फैसला ये तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा अगर आप ये कहें कि फैसला जीटी रोड पे अवाम के मुजाहरे के, वो अदलिया बहाली तहरीक कुछ और थी, ये कुछ और है। यहाँ खून गिरता है और यहाँ ताहिर कादरी साहब आ रहे हैं, और ताहिर कादरी साहब को क्योंकि सारी पार्टी, एक बात आप नोट करें, पिछले चंद दिनों में जितने जलसे हुए, इमरान खान के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज भी गालिबन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाकी पार्टियां, जितनी पार्टियां बोल रही हैं, वो अब ये डिमांड कर रही हैं कि बाकिर नजफी रिपोर्ट सामने लाई जाए। देखिए, ताहिर कादरी साहब अभी खामोश रहे हैं कुछ दिन, उन्होंने अदालत के फैसले की बात की है, लेकिन सारी पार्टियां बाकिर नजफी रिपोर्ट और मॉडल टाउन के कत्लेआम की तहकीकात का मुतालबा कर रही है। तो गालिबन इम्कान इस बात का है कि ताहिर कादरी साहब जब कतर एयरवेज की फ्लाइट से सुबह लैंड करेंगे 8 तारीख को, तो उसके बाद वो इन पार्टियों से भी राब्ता करेंगे जिन्होंने इस कॉज को उठाया है इन दिनों में, और उसके बाद वो लाहौर, देखे ना, ये वो तो अब तो था ना, धरना, मार्च, ये वो लॉजिस्टिक जो भी थी, जो भी सिलसिला था, ये तो पंजाब है ना, लाहौर है, और हमारे मासूम से शहबाज शरीफ साहब है, तो वो जाती उम्र है, और ताहिर कादरी साहब का क्राउड, और वो सबको याद है उनका लबो लहजा, और फिर कत्ल की एफआईआर बनी हुई है कि रिपोर्ट, बाकिर नजफी रिपोर्ट, तो उसको उसके बाद फिर यहाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तसादुम का खतरा है, क्योंकि वो एकदम से वो जो शोहदा के खानदान है और जो पुलिस वाले हैं, और बीच में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तसादुम से रुक के अब भी कोई ऐसा रास्ता तलाश करें जिसके नतीजे में मुल्क अनारकी की तरफ ना चला जाए, और सल्तनत अब्बासिया जो है वो जीटी रोड पे ब्रेਕਾਂ लगियां ना हो जाएं। अब मसला ये है कि एक तो ये, दूसरा आज वो एक ये आपको पता गैर मुल्की फंडिंग में क्या तमाशा हो रहा है अदालत में। आज हमारे आज जो है वो अकरम शेख साहब जो हैं, दानियाल अजीज साहब तो बाहर है, अकरम शेख साहब आजकल 2 बड़े केसों में मसरूफ हैं। एक है इमरान खान को नाहल करवाना, और दूसरा है डॉक्टर शाहिद का शो बैन करवाना। वो पैमरा में भी गए हुए हैं ना, वो जब से वो तस्वीर दिखाई थी सऊदी अरब वाली, वो खूबसूरत तस्वीर, मेरा ख्याल था वो खुश होंगे उस पर, वो मेरा ख्याल था खुश होंगे। मैं तो तारीफ की थी कि ये सऊदियों के साथ बैठे हुए हैं, और कैसे बैठे हुए हैं, क्यों, मतलब मुझे थोड़ी सी हसद हुई थी कि ये क्यों बैठे हुए, मैं क्यों नहीं बैठा हुआ। उसके ऊपर वो अदालत में जाके डॉक्टर शाह को जबरदस्त करवाने के चक्करों में है। लेकिन बहरहाल वो, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो पैमरा में जो मौजूदा टीम बैठी हुई थी, उन्होंने इनके वकील को, इन्होंने बड़ा सॉलिड वकील भेजे थे कि डॉक्टर शाह पे पाबंदी आयद की जाए, उन्होंने जबरदस्त करके उनको भेज दिया वापस। अब पता नहीं कुछ करेंगे, बड़े वकील हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ।
लेकिन मसला ये हुआ है कि अदालत में क्या हुआ, इमरान खान का केस क्या है? इमरान खान का केस गैर मुल्की फंडिंग का ये है कि मतलब मैं अगर चैरिटी करूं, फर्ज करें, मतलब मैं अगर इमदादी प्रोग्राम करूं अमेरिका में, अब अमेरिका में प्रोग्राम करूं, उसमें कोई जॉन हो, कोई जेफरसन हो, कोई उसमें मोहनदास हो, एक प्रोग्राम हो रहा है ना। मैंने अपनी जिंदगी में इंडियन चैरिटीज को पैसे दिए हैं, अगर मैं इस बात के ऊपर कायल हो गया कि वो कोई यतीम खाना है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन चैरिटीज को काम दिए, को पैसा दिया है, मतलब आप उसमें इंसानियत वाली बात आती है ना। जब ईदी साहब को हर मजहब के लोग पैसे थे, हर मुल्क के लोग पैसे, अब यहां ये इशू क्या छेड़ा हुआ है इन्होंने कि वो जो पैसा दिया है, ये बताओ कि वो पता नहीं सतीश कुमार कौन था। भाई सतीश कुमार जो भी था उसने पैसा दे दिया शौकत खानम को, तो पैसा पाकिस्तान आ गया, ये उसको गैर मुल्की फंडिंग बना दी। यानी आप केस पॉलिटिकल पार्टी, आप केस देखें ना, केस क्या है? केस ये है कि आपने भाई वो कह रहे हैं कि गैर मुल्की फंडिंग हुई तो पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना, कह रहे नहीं गैर मुल्कियों ने दिया। आज हमारे भाई अकरम शेख कहते हैं ये तो बाहर से गैर मुल्की फंडिंग दहशतगर्दों को भी होती है। वो अदालत कह रहे हैं जी पाकिस्तानियों ने दिया ना, ड्यूल नेशनल जो पाकिस्तानी है, और कोई भी दे, आप पाकिस्तानियों को छोड़ दें, कोई भी चैरिटी का पैसा दे और पाकिस्तान आ जाए तो उसको आप गैर मुल्की फंडिंग बना, यानी वो हॉस्पिटल के लिए आ रहा है या किसी और मकसद के लिए। तो अकरम शेख अदालत में कहते हैं कि आपको तो 7 खून, लगता है इमरान खान को 7 खून माफ है अदालत में। पता नहीं वो फिल्म देखी है, 7 खून माफ है, फिल्म देखी है क्या? और फिर दानियाल चौधरी साहब, दानियाल चौधरी कहां से आ गए? सॉरी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब, तो नाम इनका ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक से आकर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पैनमा केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए जस्टिस इजाज़त एहसन साहब को नैब रेफरेंसेस का निगरान जज मुकर्रर किया है। बिल्कुल, और इस पे अमल दरामद शुरू हो गया और अल्लाह का शुक्र है, और तेजी से होना चाहिए। 62-63 के ऊपर मेरा ख्याल से तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी। रियासती अदारे देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी जजमेंट दे दी है, अब रियासती अदारों का काम है। देखिए वो आपके JIT के लोग आए, अपनी इज्जत कमा गए, इन्हीं अदारों में थे ना, अपनी इज्जत बना गए, कोई दबाव नहीं। ये 50 करोड़ 20 करोड़ ये इनको ऑफर, वो 25 अरब में, 20 अरब 25 अरब में पूरा कराची का मैंडेट बेच रहे हैं। देखें तो सही ना आप जरा, वो ठेको आगे, ठेके अलग हैं आगे, वो ठेके अलग खाने मेरे, मुझे तो दुख हो रहा है देख के इनको। और कहां पर ये आपके JIT के लोग आए या जजेज, इनपे कितना दबाव, क्या कुछ होगा। रियासती अदारों को खुद मुतहर्रिक होना पड़ेगा। मीडिया में भी जो साथी हैं उनसे भी गुजारिश है, लानत भेजें पैसे पे, लानत भेजें। एक हमारे दोस्त हैं, उनका खनान कालिया के अंदर नाम आया हुआ है, वो इनकी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि शायद वो नाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बड़े जबरदस्त कराची से प्रोग्राम करते हैं, उनका स्कैंडल में नाम आया हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग, मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग की उन्होंने मुझसे बात। बात ये कि वो सारे के सारे इसमें कि ये हमने क्राइम किया हुआ है तो हम इनके साथ मिल जाए तो हम भी सहाफती सियासी शहीद तो सहाफती शहीद बनकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मामला। बात यह है कि इनको सबको रियासती अदारों को चाहिए कि इनको जबरदस्त कर दें, और जबरदस्त सबको करें सारी बदमाशियां। देखिए सबसे अच्छी पिटीशन जो है ना वो डाली हुई है सिराजुल हक साहब ने। सिराजुल हक साहब की पिटीशन पे फैसला नहीं हुआ अभी तक, उसमें सारे जो सिराजुल हक साहब, मैं इमरान खान और शेख रशीद साहब और बाकी सबसे ज्यादा सिराजुल हक साहब की पिटीशन से इत्तेफाक करता हूं कि तमाम के तमाम लोग जितने हैं उनका, जो जिनकी ऑफशोर कंपनी है उनका, प्लस जिन्होंने कर्जा माफ करवाए उनके, प्लस जिनके, और JIT ने पैमाना क्या तय किया है कि आमदनी से ज्यादा अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं, ये आपको ऐसे बदमाशियों में बेशुमार लोग हैं, आप इनको घुसे ना जमीन पे दाल रोटी खा रहे हैं बैठ के और साइन कर रहे हैं कि इतने करोड़ पकड़ लो, और आप जैसे दाखिल होंगे तो दाल रोटी यार वो नीचे से ले आना साथी, अच्छा आप 1 मिनट ठहरे जरा मैं नमाज पढ़ लूं। ये इस किस्म के ये इसाक डार इस किस्म का करेक्टर था ना, ये ऐसे करेक्टर पकड़े गए सारे, जफर इजाजी, और ये आप शक्लें देखें ना इनकी, आपको तर्ज आएगा शक्ल देख के इनकी, आप हो ही नहीं सकते। ये बड़े प्रॉपर क्रिमिनल्स हैं, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, और इसीलिए ये जो कराची में मोहम्मद उस्मान आज पकड़ा है FIA ने, कराची में पकड़ा है 576 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में पहला केस रजिस्टर। रियासती अदारे ये 62-63 लोगों की जरा छानबीन शुरू कर दें कि मीडिया समेत बिस्मिल्लाह मुझसे कर दें, बैंक में कितने पैसे हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, कितने प्लॉट है, कब खरीदे गए, बिस्मिल्लाह मुझसे करें, बिस्मिल्लाह। जिस किसी ने पकड़ो को जबरदस्त करके रोड पे पब्लिक के सामने टांग दें, बिस्मिल्लाह मुझसे करें, कितने प्लॉट हैं, कब खरीदे, पैसों तनख्वाह मिली नहीं मिली, उससे ज्यादा साथ से बाहर ट्रेवल कैसे किया, टिकट कहां से गए, मीडिया ब्यूरोक्रेसी
तमाम अदारों से, तमाम अदारे इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, तमाम अदारों से शुरू करें और उसको बुलंद अख्तर राना को फेंक दिया ना उठा के दोहरी शहरियत, सबकी दोहरी शहरियतें चेक करें, सबके जो दोहरी शहरियत लेना मसला नहीं है, हसास जगहों पे उनका बैठना मसला है। ठीक है, वो सईद खान भी तो निकला है ना कि उसके नर्सिंग होम चलाता था, नहीं नर्सिंग होम नहीं, ओल्ड एज होम, सॉरी नर्सिंग होम निकल गया, वो भी कुछ चलाता था, वो भी दोहरी शहरियत। तो बात यह है कि इन सब ने बाहर भागने के लिए अपने इंतजाम किए हुए हैं, अपने अहले खाना को बाहर रखा हुआ है और लेकिन भाग नहीं पाएंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर। जीटी रोड पे ब्रेका लगियां। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं ऐसी वक्त नई खबरों के साथ, नए तज्ज़िये के साथ। महशेर की तरफ से खुदा हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल इंशाल्लाह सल्तनत शाहिद खाकान अब्बासी का दूसरा दिन कैसा गुजरा उस पर बात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।